Good morning all the students of class 10th CBSE. Yes my dear students, this is Dinesh Chadaudia and again I welcome to all my YouTube channel The Exam Toppers. As you know very well that we are going to start the first flight of literature, and in the first flight we had completed already 2 chapters, first or second, and today we will start third chapter, and the name of the third chapter is 2 stories about flying. And in this the first story is his first flight, and first flight the writer of the first one Liam O'Flaherty, and the second one is Black Aeroplane, and Black Aeroplane is written by Frederick Frosty. Yes, then let's start. First all of we will read before you read. Since the earliest time humans have dreamt of conquering the skies. मतलब कि पहले ही एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम, अर्लीस्ट टाइम में हम सोचते थे कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन का सपना होता था कि स्काई को क्या करना, कॉन्करिंग करना या वहाँ पर जाना। तो ऐसे ही उड़ने से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड 2 स्टोरीज हमारी हैं। तो जो पहली स्टोरी है जो हम रीड करेंगे आज, अ यंग सेगुल, सीगुल दिस इज द नेम ऑफ बर्ड, इज अफ्रेड टू फ्लाइट, वो बड़ा डरता है किससे, उड़ने से। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, तो क्या वो अपने फियर को कंट्रोल कर पाएगा, मतलब अपने डर पे जीत हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए पहले हम इसको शॉर्ट में समझते हैं। ये जो स्टोरी है कौन सी, एक यंग सेगुल की है। सेगुल दिस इज द नेम ऑफ बर्ड्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर दिस स्टोरी ऑफ अ यंग सेगुल एंड ही वुडंट डेयर टू फ्लाई, उसमें बिल्कुल भी डेयर नहीं होता है कि वो उड़ पाए। यस, and the entire family members encouraged him to fly, but all went in vain, and for the same he was harshly punished by his parents. He was left all alone on the leads, starving for 24 hours. He cried with hunger. After all his moment look like finally decision to put before him, but it worked. He dived for scorpions. Mother was high up in the sky and he was in the open air, falling down and down. Bravery is the fear is the victory, and the opened his wings and found himself flying. In this way to young Seagull take his first flight hence we can see parental encouragement and discipline play an extraordinary role in the shaping of the destiny of the young children. Yes my dear students, ये शॉर्ट में समरी थी फर्स्ट पार्ट की। थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं हम पहले इसको, कुछ पॉइंट्स कि जो यंग सेगुल रहता है वो जो डरता है किसके लिए, बहुत डर लगता है उसको उड़ने में। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब भी हम डरते हैं किसी से तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमको इनकरेज करते हैं कि हम उससे क्या करें, उस डर पे ओवरकम करें, उस डर को जीत लें। और उसी लिए हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ अलग अलग तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर भी जो यंग सेगुल हैं उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसको उस डर पे जीत दिलाने के लिए, उसका डर भगाने के लिए बहुत अलग अलग एफर्ट्स करते हैं। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेट्स नो इन द चैप्टर। The young seagull was alone on his legs. Legs is used here, a horizontal shelf projecting from a wall, and here a cliff. क्लिफ एक बहुत बड़ा स्टोन होता है, एक चट्टान होती है जो समुद्र के किनारे पर है, समझ लो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर एक यंग सेगुल वहाँ पर बैठा हुआ है। His 2 brothers and sister had already flown away the day before. अब आप बहुत सब अच्छे से जानते होंगे कि जो बर्ड्स होते हैं जैसे ही बड़े होते हैं उनके पेरेंट्स उनको उड़ना सिखा देते हैं, फिर वो अपने अपने वे पे चले जाते हैं, सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वो एक फैमिली के साथ में एक साथ में हमेशा नहीं रहते हैं, अपने अपने खाने की तलाश में वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो यंग सेगुल है वो क्या हुआ है, एक
क्लिफ के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर बैठा हुआ है, डर रहा है उड़ने से। ही वॉज वेरी अफ्रेड टू फ्लाई, बट जो उसके यंगर ब्रदर्स हैं और उसकी सिस्टर है वो एक दिन पहले ही उड़ गए वहाँ से। He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the leads and attempted to flap his wings to become afraid, वो वहाँ पर उस क्लिप पर बैठा बैठा बहुत ट्राई करता है, मतलब बहुत बार तो अपने जो पंख होते हैं उनको उड़ाता भी है, लेकिन जब वो नीचे देखता है कि नीचे तो क्या है, एक बहुत वास्ट, बहुत बड़ा समुद्र है, तो उसको देखकर वो वापस से डर जाता है। कब डरता है वो ज़्यादा? द ग्रेट एक्सपांस, एक्सपांस इट मीन्स वेरी लार्ज, वे बहुत बड़ा। अब सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, जब अपने नीचे उसने देखा कि मैं कैसे उड़ूंगा, मेरे नीचे तो बहुत बड़ा समुद्र है। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग ऑन डाउन, माइल्स एंड डाउन, और वो जब देखता है तो नीचे क्या होता है, माइल्स एंड माइल्स, मतलब बहुत दूरी होती है। He felt certain that his wings would never support him, और वहाँ पर सोचता है वो कि जो उसके विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा और वो नीचे गिर सकता है। That's why he didn't to make fly. So he bent his head and ran away back into the little hole under the ledge where he slept at night. तो क्या करता है, अपनी गर्दन को, अपने हेड को पंख के नीचे से सिकुड़ लेता है और पीछे आ जाता है उस क्लिप पे जहाँ पर वो नाइट गुजारता है। Even when each of his brothers and sisters, his little sister whose wings were far shorter than his own, और यहाँ पर उसको पता है कि जो उसके छोटे भाई बहन हैं उनके विंग्स तो इससे और छोटे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनमें क्या है, they were very confident, that's why they were able to fly. And young Sigul is not very confident, that's why he was not able to fly. Ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take the plague which appeared to him so desperate. वो वहाँ पर बड़ा ही desperate होता है, बहुत ही निराश हैं। His father and mother had come around, जो उसके parents होते हैं, mother father, उसके पास आते हैं, उसके आसपास आते हैं। Calling to him shrilly, upbraiding मतलब होता है डांट देना, किसी को स्कॉल्ड कर देना। श्रीली मतलब बहुत बिटर वॉइस में, बहुत गुस्से में उसको डांटते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया, ने तू अभी तक वो मतलब कि उड़ नहीं पा रहा है, तेरे छोटे भाई बहन को देखो कितना उड़ रहे हैं, कितना खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, हम खुद भी खा रहे हैं, तू यहाँ पर भूखा प्यासा बैठा हुआ है। ऐसा डांट रहे होंगे उनकी लैंग्वेज में, और लैंग्वेज तो अपन पूरी नहीं समझ सकते, लेकिन उनका जो वे है वो समझ सकते हैं यहाँ पर। यस, threatening to let him starve on his legs unless he flew away, और वो क्या सोचते हैं, इसको हम यहाँ पर भूखा प्यासा छोड़ देते हैं जब तक ये उड़ना नहीं सीखता खुद। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता है। जैसे कि हम भी घर में, हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं, जब नहीं पढ़ते हैं तो हमको अलग अलग तरह से डांटते हैं, कभी तो प्यार से भी बोलते हैं कि तू एक काम कर, 10th पास कर ले, तेरे को गाड़ी दिला देंगे, और बाद में नहीं दिलाते हैं, दिला भी देते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा और फिर भी नहीं पढ़ते तो फिर डांटते भी हैं। इस तरह से उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको उड़ाने के लिए। That was 24 hours ago, ये कब की बात है, 24 आवर्स, मतलब कि 24 घंटे उसको भूखे प्यासा वहाँ पर हो गया है। Since then nobody had come near him, 24 घंटे तो उसके पास कोई नहीं आया। The day before, all day long he had watched his parents flying above with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves, to how to dive for fish. पूरे दिन से वो देख रहा है कि उसके पेरेंट्स अपने उसके छोटे भाई बहन के साथ क्या गए हैं, उड़ चुके हैं, और वो सीख रहे हैं कैसे, क्या सीख रहे हैं, परफेक्ट हो रहे हैं उड़ने में, और वो आर्ट सीख रहे हैं क्या, कौन सा, कि किस तरह से उड़ा जाता है, किस तरह से डाइव मारी जाती है, किसके लिए, फिश के लिए, मतलब कि डाइव मार के नीचे आकर किस तरह से फिश को पकड़ना है और फिर खाना है। मुँह में पानी नहीं लाना अपने को, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। यस, he had in fact
seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. Cackle वही उनकी आवाज़. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. पूरे टाइम उनकी जो फैमिली उनके अपोजिट में रहती है, उस अपोजिट क्लिफ पर बैठी हुई है और उसको टॉन्ट मार रही है, डांट रही है, चिल्ला रही है कि कब बड़ा होगा तू. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. मतलब कि सन क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब कि शाम होने वाली है. ब्लेजिंग ऑन हिज लेड्स दैट फेस्ड द साउथ. साउथ की तरफ वो फेस करके बैठा हुआ है. ही फेल्ट द हाइट बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल. उसको भूख बहुत लग रही है वहाँ पर, क्योंकि उसने प्रीवियस नाइट से अभी तक कुछ नहीं खाया है. He stepped slowly out to the brink of the lake and standing on one leg with the other leg hidden under its wing. कोशिश करता है एक पैर आगे निकाल कर दूसरा पैर आगे बढ़ाने की, लेकिन डर के मारे फिर पीछे आ जाता है. और क्या करता है वो? He closed one eyes. एक अपनी आँख बंद कर लेता है, जैसे बच्चे करते हैं ना. वो एक्टिंग कर रहा है सिर्फ सोने की, नींद नहीं आ रही उसको. किसकी वजह से? भूख की वजह से. जैसे घर में हम जैसे छोटे बच्चे रहते हैं हमारे यहाँ पर, या हम खुद भी जब छोटे थे तो क्या करते थे, कभी खाना नहीं खाते थे ना, और घर वाले बोलते कि नहीं खाना हमको, और सो जाते थे. लेकिन मन में क्या इच्छा रहती थी, घर मम्मी आए और हमको क्या करें, उठाए और बोले कि चल बेटा खा ले. लेकिन हम फिर भी एक्टिंग करते थे सोने की कि हमको नींद आ गई है, लेकिन भूख की वजह से नींद आती नहीं है. इसी कंडीशन किसके साथ हो रही है यहाँ पर? उस सेगुल के साथ हो रही है. देन द अदर. और फिर धीरे से बेचारा दूसरी आँख भी बंद कर लेता है. यस. एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप. और ऐसा शो करता है वहाँ पर कि उसको क्या हो गई है, नींद आ गई है, लेकिन एक्चुअल में नींद नहीं आती है. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their hands sunk into their necks. उसने देखा कि सामने उसके जो दोनों भाई और उसकी सिस्टर हैं वो बिल्कुल डोजिंग हो रहे हैं, उनको नींद आने लगती है. Only his mother was looking at him. सिर्फ बेचारी जो माँ रहती है वही क्या करती है, अपने बेटे को देख रही है कि बेचारा कैसा भूखा प्यासा बैठा हुआ. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again, she tore a piece of fish. और उसके सामने बार बार क्या करती है वो, एक टुकड़ा लेती है, किसका, मछली का, पीस ऑफ फिश लेती है और उसको चीरती है, तोड़ निकालती है कि उसको कैसे टुकड़े करके खाते हैं. यस. That lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. वो किस तरह से उस रॉक के ऊपर उसको रखती है, किस तरह से उसके टुकड़े करती है और किस तरह से खाती है, वो सारी चीज़ उसको सिखाना चाह रही है. किसको? यंग सीगुल को. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way. वो भी चाहता है कि मैं भी खाने को इस तरह से मछली को लूँ और उसके टुकड़े करूँ और उसको खाऊँ. Scraping his beak now and again to wet it. वहाँ पर गा 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 he cried begging. गा गा करके वो क्या बोल रहा है, begging कर रहा है, मतलब मांग रहा है. किससे? उसकी मदर से. her to bring him some food. गा 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 कर रहा है वो. क्यों? क्योंकि वो ये चाह रहा है कि उसकी मदर क्या करे, उसके लिए खाना लेकर आए. go oh. She screamed back derisively. और उसकी माँ क्या करती है, उसको खाना वहाँ पर ला कर दिखाती है और पीछे चली जाती है. But he kept calling plaintively. लेकिन वो कंटिन्यू उसको बुलाता रहता है कि माँ प्लीज़ कम एंड गिव मी सम फूड. But he kept calling. ये हो गया हमारा. And after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. और वो क्या करती है, उसका टुकड़ा लेती है और आसमान में फिर से उड़ जाती है. He leaned out. ये देखो यहाँ पर ये इसकी मदर. चलो इसको ये करते हैं अपन.
ये इसके ब्रदर सिस्टर और ये जो उड़ रहे हैं ये अलग अलग, ये डर रहा है, ये इसकी मदर है जो क्या कर रही है, इसको फिश इसके मुंह के अंदर है ये, और वो दिखा रही है किसको, अपने बेटे को। और ये यहाँ पर किनारे पे जो बैठा है इस बड़ी इस क्लिप पर, ये यंग से गोल है जो उड़ने से डर रहा है। और नीचे इसके क्या है, पूरा का पूरा पानी है, नदी है, समुद्र है। यस, लेट्स कंटिन्यू। ईगरली टेपिंग द रॉक विथ हिज फीट, वो बार बार रॉक को क्या कर रहा है, टेप कर रहा है, बजा रहा है कि मुझे कुछ ला कर दो, खाने के लिए ला के दो, अपने पैर से। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, उसके पास जाता है लेकिन वो वहाँ से शी फ्लू अक्रॉस, उड़ जाती है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, जब उसके अपोजिट में जाती है तो उसको बड़ा डांटती है, हॉल्टेड करती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके विंग कैसे मोशनलेस, उसमें कोई जान ही नहीं है, जैसे कि द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यहाँ तक कि जो उसकी बीक मतलब कि जो बर्ड्स की चोंच होती है उसके लिए करते हैं, उसकी मदर की चोंच के अंदर क्या है, बीक के अंदर मछली का टुकड़ा है, और बार बार अपनी माँ के पास, बच्चे के पास में लेकर जाती है, लेकिन उसको देती नहीं है। क्यों नहीं देती है, अगर उसको डायरेक्ट खाना मिल जाएगा तो उड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, और अब नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then mandated by hunger. He dived at the fish. वो बार बार यही सोचता है कि उसकी मदर के मुंह में जब बिग के अंदर मछली का टुकड़ा है तो वो उसके लेकर क्यों नहीं आ रही है, उसको लाकर देना चाहिए। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing. उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. और next moment ही अगले पल वो क्या करता, अपने wings को spread करता है। spread करने से मतलब क्या हुआ, फैलाता है। The wind rushed against his breast feathers. और जो विंड होती है उसके ब्रेस्ट से वहाँ से निकलती गुजरती है, मतलब फील करता है वो। Then under his stomach, और जो उसका पेट होता है बेचारे का, and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो कुछ टिप्स को फील कर रहा है वहाँ पर, कौन सी, कि उसके भी पंख क्या हो, फैले एयर के अंदर और वो भी उड़ना स्टार्ट करें। He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब उसको क्या हो रहा है, ज़्यादा डर नहीं है, डर तो है लेकिन उसका डर थोड़ा कम हुआ है। He just felt a bit dizzy. लेकिन वो क्या करता है, उसी टाइम पर जैसे उसने थोड़ा डर उसको कम हुआ, और he just felt a bit dizzy. dizzy का मतलब समझते हैं हम, चक्कर आ जाना। यहाँ पर क्या हुआ है, an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. वही बैलेंस खो देना, बार बार घूमना दिमाग। Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर से वो अपनी आवाज़ निकालता, गा 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 गा, गाओ को, ओह ये उसकी आवाज़ है, मेरी नहीं है, इतना ध्यान से मत सुनो। His mother swooped past him. उसकी मदर फिर उसके पास से गुजरती है, आती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके मदर के विंग्स हैं वो आवाज़ करते हैं। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके फादर भी क्या उसके पास में उड़कर जाते हैं ताकि वो बेटा से देखें और कुछ सीखें। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, देखा कि यार मेरे जो दो भाई हैं और मेरे सिस्टर हैं, फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting and banking and the soaring and diving. curveting मतलब leaping like a horse. banking का मतलब यहाँ पर क्या है, flying with one wing. वो एक एक पंख से भी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, higher than the other, और ऊपर उड़ते हैं।
Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और ये सब देखकर वो क्या होता है, भूल जाता है कि उसको उठना नहीं आता. And commanded himself to dive and soar and curve and shaking shrilly. और वो चिल्लाता है हार्डली और क्या करता है कि मैं भी क्या करूँगा, डाइव लगाऊंगा और उड़ना सीखूंगा, उड़ूंगा खुद. अपने मन में उसने डिसाइड किया है. ही वॉज नियर द सी नाउ. अब किसके पास गया वो, सी के पास में गया है, समुद्र के पास गया हुआ है इस हाथ से. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन. किसको फेस कर रहा है, ओशियन के सामने, मतलब फेस करने से मतलब उसके सामने है वो भी. He saw a vast green sea beneath him. उसने देखा कि उसके नीचे तो क्या है, बहुत ही बड़ा समुद्र है. With little reeds moving over it. And he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने देखा कि मेरे तो पंख छोटे छोटे ने, समुद्र कितना वास्ट है. But his parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead for him. लेकिन उसके जो ब्रदर और सिस्टर ये सब क्या है वहाँ पर, फ्लोरिंग हेड ऑफ हिम, उसका वेल लैंडेड ऑन दिस ग्रीन, वो दिस ग्रीन जगह वहाँ पर है. दे वर beckoning to him, calling shrilly, उसको आवाज़ लगा रहे हैं, श्रीली आवाज़ लगा रहे हैं, चल जल्दी उड़, कोशिश कर, कम ऑन करके उसको इनकरेज कर रहे हैं. He dropped his leg to stand on the green sea. वो पहला अपना लेग क्या करता है, आगे बढ़ाता है. His legs sank into it. He screamed with fight. उसने सोचा फाइट तो करनी है. And attempted to rise again, flapping his wing. और उड़ने के लिए अपने पंख को वो फ्लैप करता है. But he was tired and weak with hunger. और आपको पता है कि उसने पिछले 24 घंटे से कुछ भी खाया पिया नहीं है. वो कैसा है, he was very tired and hunger and he couldn't rise, exhausted by the strange exercise. वो कुछ ऐसी strange अजनबी सी, जिसको हम नहीं जानते, वो अपने तरीके से कुछ एक्सरसाइज करता है. strange मतलब strange समझते ना हम, जिसको हम नहीं जानते, जो हमारे लिए अनजान हो, अजनबी हो. His feet sank into the green sea and then his belly touched into his sank no farther. belly जो अपना स्टमक होता है उसको हम belly भी बोलते हैं. वैसे जनरली जो फ्लैट होता है उसको हम स्टमक बोलते हैं, और जो लटका हुआ थोड़ा सा रहता है उसको हम belly के लिए यूज़ करते हैं. लेकिन यहाँ पर उस बर्ड के स्टमक को भी हमने belly कहा हुआ है. He was floating on it and round him his family was screaming, praising him. और उसकी फैमिली सब क्या करते हैं, उसका उत्साह वर्धन करते हैं, इनकरेज करते हैं उसको. And their beaks were offering him scraps of dogfish. dogfish मतलब कि जो क्या होता है, बचा हुआ जो फूड होता है उसके लिए यूज़ किया गया है. यहाँ पर जो बची हुई मछली उसके लिए डॉगफिश का यूज़ किया हुआ है. एक फ्रेज है यस. He had made his first flight. और वो इस तरह से क्या करता है, अपनी पहली ही जो फ्लाइट है उसको वहाँ पर करता है, मतलब पहली बार वो उड़ता है, और उड़ने के बाद में अपना खाना वो खुद लेकर आएगा और खुद खाएगा. तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ, हमारा इस चैप्टर की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो कंप्लीट हुई है. और सेकंड जो इसकी फ़्लाइट है, द डार्क एरोप्लेन जो हमारा है, ब्लैक एरोप्लेन है, वो हम इसको अगले वीडियो में बनाएंगे. तो अगले वीडियो आपको इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा आ जाएगा, उसको आप देख लेना और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. उसके लिए इसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना. और लाइक करने और सब्सक्राइब करने में हमारा कुछ बिगड़ता नहीं, ना ही कुछ पैसे लगते हैं, ये अपने पे डिपेंड करता है. ज़रा सा करना क्या है, एक उंगली का काम होता है, ऐसे कर दो, क्या है. चलो ठीक है, इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो वी विल गेट आफ्टर दिस. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.